Dear friends, today I am bringing before you questions on the value addition method under national income, and these again are a very good MCQs question, and this will definitely help you in clearing your concepts. Now let's start without wasting any time. For A, value addition is 70% of total production. He sold 80% of the goods produced and the closing stock is 20%. Means whatever he has produced, 80% he has sold. It means closing stock is 20% of the goods produced. So it means closing stock is 20% of प्रोडक्शन. और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है कितना? हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 2000. It means my production is how much? My production is 2000 divided by 20%, which comes to 10,000. It means अगर हम यहाँ पे बात करें A ने जो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, हाउ मच? 10,000. उनका वैल्यू एडिशन कितना है? 7,000. इसका मतलब ही हैज परचेज इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम समबडी 3,000. Now ये जो 3,000 है, let's assume this has been purchased from X. Now question is saying nothing about what's the intermediate goods of X. We have to assume nil because the primary sector में we assume intermediate goods is nil. तो उसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 3,000. टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 10,000. और हमें वैल्यू एडिशन मेथड में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, which will help you all along. Total value addition is equals to the value of final goods. यहाँ फाइनल गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 10,000. 80,000 8,000 गुड्स उसने सेल कर दिए, 2,000 इज विद हिम. गुड्स प्रोड्यूस हुए 10,000 and it's always equals to total of value addition. Hence the answer is A. Next question. A value addition at factor cost is 10,000. A value addition at factor cost is 10,000. A sold goods to B. B value addition at market price is nil. Subsidy amount is 2,000. What is GDP at factor cost? हम बनाते हैं A और B. A value addition is factor cost nil. तो यहाँ पे A का वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 10,000. क्वेश्चन इज सेइंग नथिंग अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स ऑफ ए, तो हमने एज्यूम करा ए का आउटपुट भी 10,000 है. अब ए ने ये गुड्स किसको बेच दिए? बी को. बी का वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस इज नील. इसका मतलब इसका जो वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस नील, इसका मतलब इसका जो आउटपुट आ रहा होगा कितने पे? मार्केट प्राइस पे, वो 10,000 आ रहा होगा, तभी इसका वैल्यू एडिशन नील है. और क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट द व्हाट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज समेशन ऑफ वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट. तो यहाँ पे सब्सिडी अमाउंट कितना है? 2,000. इट मींस अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू ऐड सब्सिडी. अगर इनडायरेक्ट टैक्स होता तो हम उसको लेस कर देते. इट मींस एट फैक्टर कॉस्ट बी हैज प्रोड्यूस गुड्स वर्थ रुपीज 12,000. तो बी का यहाँ पे गुड्स कितने हो गए? 12,000. बी का वैल्यू एडिशन कितना हो गया? नाउ दिस इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड इट इज एट फैक्टर कॉस्ट. इट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. और वो आप चेक कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड. हेंस द आंसर इज सी. A purchase goods from X and A value, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, A value addition is 15,000.
मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स ए आउटपुट और इंटरमीडिएट गुड्स, बी का ए का वैल्यू एडिशन 50,000, बी परचेज ऑल गुड्स फ्रॉम ए फॉर 25,000, इट मीन्स इसका ये हो गया, इसका मतलब इसका इंटरमीडिएट गुड्स 10,000 विच इज परचेज फ्रॉम एक्स। नाउ बी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स 25,000, बी सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, व्हाट इज टोटल वैल्यू एडिशन। यहाँ आप बिना वर्किंग करे भी बोल सकते हैं कि सर ये तो 40,000 होगा। बिल्कुल ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया, बी का 15, ए का 15, एक्स का कितना हो गया 10,000, हम तीनों को ऐड करेंगे 40,000। तो ये जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, वे टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। It will help you in each and every question where it requires. Now comes the next question. A value addition is half of B value addition. GDP at market price is 40,000. A intermediate consumption from X is 10,000. B purchase all goods from A. Find out value of goods produced by A. X, A, B. Output, intermediate goods. Up A intermediate consumption is 10,000 which is purchased from X. Now हम यहाँ पे हमेशा एक सेक्टर इनिशियल प्रोड्यूसर का IG नील मान रहे इंटरमीडिएट गुड्स, इसका 10,000 हो गया। इसका वैल्यू एडिशन हमको पता नहीं है, हम इसको X ले लेते हैं। इसका वैल्यू एडिशन हमें पता नहीं है, Y ले लेते हैं। बट तीनों का वैल्यू एडिशन जो हमारा आ रहा है विच इज इक्वल टू GDP at market price is 40,000. It means X plus Y equals to 40,000. Now question says A value addition is half of B value addition, means X is equals to 1/2 of Y. It means Y equals to 2X. हमने यहाँ Y की वैल्यू, ये यहाँ पे 30,000 आ गया मिस्टेक, यहाँ पे हमने Y की वैल्यू फीड कर दी x प्लस 2x इक्वल्स टू 30,000। x को सॉल्व करा तो x कितना आ गया 10,000, y कितना आ गया 20,000। नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट द वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड बाय ए। x कितना आया हमारे पास, x हमारे पास 10,000 आया है। a का वैल्यू एडी इंटरमीडिएट गुड्स कितने 10,000, इट मीन्स a का वैल्यू ऑफ गुड्स आउट प्रोड्यूसेस 20,000। A purchased goods of 50,000 from X. He sold goods of 80,000 to consumer and the closing stock of finished good is rupees 30,000. His expenses comprises of electricity, salary 10,000 and rest is profits. What's the value addition by A and what's the total value addition in an economy? अब यहाँ पे हम तीन चीजें लेते हैं, X, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और ए। आउटपुट इंटरमीडिएट गुड्स, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 50,000 विच इज इनपुट फॉर ए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना आ रहा है 15,000। सिंस क्वेश्चन इज सेइंग नथिंग अबाउट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच वी आर एज्यूमिंग टू बी नील, ये भी इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन गया। नाउ सैलरी एंड द प्रॉफिट इज वैल्यू एड, इज नॉट अ इंटरमीडिएट, इट्स अ फैक्टर इनकम, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू एडिशन वर्किंग। अब यहाँ पे ए ने गुड्स सोल्ड कितने करे 80 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स आउट प्रोड्यूस इज 110। तो ए का ये टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, तो 110 माइनस 50 60, 60 माइनस 15 45, इट मीन्स ए का वैल्यू एडिशन जो है 45 है। अब इकोनॉमी में देखते हैं कितना वैल्यू एडिशन है, एक्स का वैल्यू एडिशन 50, इसका 15, तो 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 50 110। ये अगेन वी कैन चेक,
ये जो टोटल वैल्यू एडिशन आ रहा है इट्स अगेन इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल। ये कॉमन थीम है, ये आप हमेशा याद रखना। GDP at market price computed at 40,000. On rechecking, it was noticed that goods purchased by B from A was omitted to be considered, and salary of 5,000 paid to staff was also ignored. Compute revised GDP at market price. It means जब हम GDP की वर्किंग कर रहे थे तो जो B ने A से गुड्स प्रोड्यूस करे which was an intermediate goods for B that we ignore to consider. Hence मेरा जो GDP है वो 10,000 से बढ़ गया क्योंकि मैंने उसमें से IG लेस नहीं करा है। तो यहाँ पे जो मेरा GDP आ रहा है 40,000, इसमें से अगर हम B की इंटरमीडिएट गुड्स लेस कर देंगे तो कितना हो गया 30। अगेन जो मैंने आपको बोला था सैलरी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हेंस इसको जो हमने इग्नोर कर दिया है it does not it will not form part of my answer, hence the correct answer is your C. B purchased goods of 10,000 from A and incurred 30,000 on salary and 10,000 on goods on rent. Goods produced was still in stock. Find the value addition in an economy. अब हम लोगों ने एक पहले भी चीज पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको करा था, वैल्यू एडिशन is equals to summation of the factor income. We can go this way or we can go other way also. मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इक्वल्स टू इंटरमीडिएट गुड्स प्लस फैक्टर इनकम। तो अगर यहाँ पे फैक्टर इनकम कितनी है 30 एंड 10, तो टोटल वैल्यू एडिशन 40 है। और अगर हम इस तरह से चले तो हमारे दूसरे वे से चले, फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, फाइनल गुड्स की हो गई 30 प्लस 10, 40 प्लस 10 50। इंटरमीडिएट गुड्स कितने हैं 10,000। तो हम यहां से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन। This is a good question. B purchased goods of 20,000 from A. He exported goods for rupees 1 lakh. He paid commission to non-resident in India 10,000. He earned rental income of 30,000 from property given on rent to US Embassy in India. Find out GNP. Now where we need to find out the gross national product, which will also consider the net factor income from abroad. Now यहाँ पे हम करते हैं A और B। आउटपुट इंटरमीडिएट गुड्स, A का आउटपुट हमने एज्यूम करा 10,000 विच इज सोल्ड टू B। अगेन वी एज्यूम A का इंटरमीडिएट गुड्स नील, A का वैल्यू एडिशन 20 हो गया। नाउ B एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख रुपीज, B का वैल्यू एडिशन हो गया हमारा 80,000। इट मीन्स माई 1 lakh इज माई इक्वल्स टू GDP at market price, वही वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू फाइनल गुड्स। नाउ हमको अगर GNP पे आना है, GNP at market price is equals to GDP at market price plus factor income from abroad minus factor income to abroad। अब यहाँ पे ये कितना आ रहा है 1 lakh। Now we have paid a factor income to non-resident in India. This is a factor income payable to abroad minus 10,000. Now Mr. A has earned rental income of 30,000 from property given on rent to USA Embassy in India. USA Embassy in India is not a part of Indian domestic territory. It's a part of USA domestic territory. Hence, this 30,000 will be considered as a factor income earned from abroad. Hence, the answer is 120. GDP at market price 3 lakh rupees, but depreciation is 50,000.
intermediate consumption is 50% of the output produced. तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले वर्ड निकाल लेते हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल्स टू दी 250 जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेट. Now NDP at market price is equals to the value addition. और वैल्यू एडिशन हमारा क्या होता है? फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. Let the final goods be X, then intermediate goods is equals to 0.5x 50%. It means X minus 0.5x equals to 2,50,000. If we solve X, X will comes to be the 5 lakh. Hence the value of output produced is 5 lakhs. Friends, my sincere effort is to come up with the questions that is basically the application of the concept you are studying. In many theoretical other books, you will only find the questions driven on the formula, and my sincere effort is to enable you to apply that concepts in solving the questions. I hope you like these questions.